लेकिन जिस तरीके से कासगंज जिले में बहुजन समाज की आवाज को दबाने का काम जो लोग कर रहे हैं, जो अधिकारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी बोलूंगा मैं तो सीधे तरीके से, क्योंकि उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के अधिकारी है, जैसे वो कहेंगे वैसा करके काम होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से बहुजन समाज के लोगों का शोषण कर रहे हैं, अब एक दलित महिला की आवाज को उठा रहा है, लगातार शोषित वंचित लोगों की आवाज को उठा रहा है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। कासगंज की पुलिस इस तरीके से गुंडागर्दी कर रही है क्योंकि सभी अधिकारी ऊंची ऊंची कास्ट के हैं। सुनने वाली बात ये होगी कि आपको रोंग टोकड़ो कर देगी, आप तक जो खबर पहुंची या ना पहुंची है ये तो ना मालूम, लेकिन मैं बता रहा हूं बहुजन समाज के लोगों को, वो व्यक्ति जाता है और अपनी बेइज्जती को महसूस करता है और जाकर के अपने कमरे में लेट जाता है। कुछ ही देर बाद पता चलता है कि वो आत्महत्या कर लेता है। उस महिला की आवाज को लेकर के ना जाने कितने बहुजन समाज के लोग उनकी आवाज को लेकर के आज धरना करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, लेकिन फिर भी अधिकारी ना सुन रहे हैं। लगातार उनको शोषण करो जा रहे हो, लगातार उनके जो है बेइज्जती करी जा रही है, लेकिन कोई फर्क अधिकारी उनको ना पकते। अब आप समझ गए, पूरी घटना आपकी समझ में आ गई। इनको जो संगठन है वो बहुजन समाज की आवाज उठा रहा है या नहीं, है खबर और ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहली खबर तो ये है कि बहुजन समाज के साथ अत्याचार है रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि इनको संगठन, ये खुद ब्राह्मण है लेकिन इनको संगठन बहुजन समाज की आवाज उठा रहा हो तो इनको हक बने हैं खबर में बने रहने को। बड़ी बात है कि कोई ब्राह्मण समाज को व्यक्ति और उनको संगठन लगातार बहुजन समाज की आवाज उठा रहा हो तो ये भी बड़ी बात है। नमस्कार, खबर लाए देसी लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। अब आप कह रहे हो कि आज हमारे संगे कौन है? उम्र छोटी लग रही है लेकिन खाया पियो शरीर है, शर्मा जी। हाँ, शर्मा जी हैं, शर्मा जी। लेकिन शर्मा जी के कछु दूसरे टाइप के हैं। प्रवीण शर्मा नाम है इनको, किसान नेता है, लेकिन ये शर्मा जी कछु दूसरे टाइप के, मतलब समझ गए होगे, और जो ना समझे वो अब बाद में समझ जाओगे। बहुजन समाज की आवाज को उठा रहे मजबूती के साथ, बहुत मजबूती के साथ। स्वागत है प्रवीण शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बताओ, वैसे तो प्रवीण शर्मा है, मैंने बताई नहीं, कोई बात ही ना। अब बहुजन समाज के नहीं है जो आप कार्य कर रहे हो, आपकी जो पार्टी है, संगठन है, माफ करो संगठन है, वो जो काम कर रहा है थोड़ा तो समाज को बताओ। देखिए, हमारा संगठन जो है भारतीय किसान यूनियन स्वराज है। वैसे तो हमारा संगठन हर समाज के लोगों के साथ है और समाज की आवाज़ को उठाता है, लेकिन जिस तरीके से कासगंज जिले में बहुजन समाज की आवाज़ को दबाने का काम जो लोग कर रहे हैं, जो अधिकारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी बोलूँगा मैं तो सीधे तरीके से, क्योंकि उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के अधिकारी है, जैसे वो कहेंगे वैसा करके काम होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से बहुजन समाज के लोगों का शोषण कर रहे हैं, अब हम आपको बता दें कि पिछला एक खबर थी, हमारे कासगंज के पास ही एक गांव पड़ता है, तो वहाँ की खबर ये थी कि एक दलित व्यक्ति जो है रामलीला हो रही थी, वो रामलीले में मंच पर जाकर के बैठ जाता है और वहाँ सोरों के सिपाही साहब वहाँ तैनात होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है। लेकिन होता क्या है कि जब वो दलित वहाँ बैठा होता है तो कमेटी के कुछ लोग होते हैं, वो लोग इशारा करते हैं पुलिस को कि इसको यहाँ से हटाया जाए। तो वहाँ बहुजन समाज को शख्स वहाँ बैठा हुआ है, हाँ, और वो पुलिस को शिकायत करें। हाँ, नहीं ना, ऐसा हुआ कि दलित समाज का व्यक्ति वहाँ रामलीला जो हो रही थी उस मंच पे बैठा हुआ था। कमेटी के कुछ लोगों ने शिकायत की, भैया जा जो बैठो हैं जाके ला यहाँ से हटाओ। लेकिन भाई जो है पहुंच जाता भैया यूपी पुलिस के सिपाही, और जाके नौजवान तो होते हैं तो उनके खून में ज्यादा गर्मी होती है, और वो दलित की जो है वही जो है बेइज्जती कर देते हैं और पकड़ गले मान घसीटत भाई ले आते हैं। लेकिन सुनने वाली बात ये होगी कि आपको रोंग टोकड़ो कर देगी, आप तक जो खबर पहुंची या ना पहुंची है ये तो ना मालूम, लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुजन समाज के लोगों को, वो व्यक्ति जाता है और अपनी बेइज्जती को महसूस करता है और जाकर के अपने कमरे में लेट जाता है। कुछ ही देर बाद पता चलता है कि वो आत्महत्या कर लेता है। बताओ, अपनी बेइज्जती महसूस उसे हुई और जाकर के उसने अपनी आत्महत्या कर ली, लेकिन कोई भी कार्रवाई अमल में ना लाई गई, कोई कार्रवाई अमल में। और दूसरी बात यह है कि हमारा संगठन भारतीय किसान यूनियन स्वराज एक दलित महिला की आवाज को उठा रहा है, लगातार शोषित वंचित लोगों की आवाज को उठा रहा है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। कासगंज की पुलिस इस तरीके से गुंडागर्दी कर रही है क्योंकि सभी अधिकारी ऊंची ऊंची कास्ट के हैं, सभी अधिकारी बीजेपी की मानसिकता के हैं और वो सुनने को बिल्कुल राजी ना है। अब हम आपको बता दें, एक आरती नाम की महिला है, जिस तरीके से वो जाती है अपनी शिकायत को लेकर, उसके साथ मारपीट हो जाते हैं और उसके साथ कुछ लोग होते हैं,
उसको छेड़छाड़ करने का प्रयास करते हैं, जिसकी शिकायत जो लेके पहुंचती है थाना ढोलना में, और जब थाना ढोलना पहुंचती है तो वहाँ करमवीर सिंह जी मिलते हैं, लेकिन करमवीर सिंह जी उससे कहते हैं कि आपकी शिकायत तो हम दर्ज कर लेंगे, लेकिन 10,000 रुपये मांग कर बैठते हैं। अब जब वो सीधे ले जाके अजयवीर सिंह जो एसएचओ वहाँ अभी मौजूदा एसएचओ हैं उनके पास जाके मिलती है, तो जो कहते हैं भैया करमवीर जी दरोगा जी की जो है 10,000 रुपये ना दे रही है, लेकिन वहीं जो है एसएचओ साहब महिला खुद अपनी वीडियो में कह रही है, अपनी बिलख रही है, चीख रही है, बता रही है जो मैं ना कह रहा हूँ, जे वो महिला कह रही है, बाकी वीडियो भी है। लेकिन जब वो कहती है महिला कि मेरे पास 10,000 रुपया ना है, तो बाको हाथ पकड़ के बेड पे बैठा लेते हैं और अश्लीलता से भाई घूरन लगते हैं और कहता तो सही काम चला लेंगे। ये ऐसी मानसिकता है। वो बेचारी कमिश्नर ऑफिस पहुंचती है, उसकी नहीं सुनी जाती है, तो मजबूरी में भारतीय किसान यूनियन स्वराज उस महिला की आवाज को लेकर के, ना जाने कितने बहुजन समाज के लोग उनकी आवाज को लेकर के आज धरना करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, लेकिन फिर भी अधिकारी ना सुन रहे हैं। लगातार उनको शोषण करो जा रहा हो, लगातार उनके जो है बेइज्जती करी जा रही है, लेकिन कोई फर्क अधिकारी उनको ना पकते। अब आप समझ गए, पूरी घटना आपकी समझ में आ गई। इनको जो संगठन है वो बहुजन समाज की आवाज़ उठा रहा है, या नहीं है खबर और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहली खबर तो ये है कि बहुजन समाज के साथ अत्याचार है रहा, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि इनको संगठन, ये खुद ब्राह्मण है लेकिन इनको संगठन बहुजन समाज की आवाज़ उठा रहा, तो इनको हक बने हैं खबर में बने रहने को। बड़ी बात है कि कोई ब्राह्मण समाज को व्यक्ति और उनको संगठन लगातार बहुजन समाज की आवाज़ उठा रहा हो, तो ये भी बड़ी बात है। तो हमने ये सोची कि ये खबर बाहर आनी चाहिए और समाज तक ये खबर पहुंचनी चाहिए। अब एक और सवाल, प्रवीण शर्मा, हमें मालूम पड़ी है कि आप पहले आरएसएस में भी रहे हो। हाँ बिल्कुल। हैं, तो थोड़ा सा आगे विषय में भी बता दो जनता को। हमारे देखो हम बिल्कुल आरएसएस में रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रथम वर्ष शिशु वर्ष हमने जो है करी। वहाँ जो है जिस तरीके से हमको वो सिखाया जाता था कि अपने धर्म के प्रति कट्टर होना, राष्ट्र की बात तो होती थी वहाँ, लेकिन अपने धर्म के प्रति कट्टर होना, शपथ दिलवाना, जय श्री राम। अब शॉर्ट में ही हम आपको बता दे रहे हैं कि अपने धर्म को कट्टर होना, ज़रूरत पड़ने पर फौज तैयार करना, आरएसएस का ये उनकी जो टेक्निक है, जो उनकी जो शाखाएं लग रही हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ मेन मोटिव है कि फौज को तैयार करना। आने वाले समय में अगर कभी किसी भी वर्ग से अगर युद्ध होए तो हम पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ तैयार हैं। इतनी बड़ी बात कह दी, ये बात आपने पहले शायद नहीं सुनी होगी। ये बात हम ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, और हम जो जानते हैं कि जब जब वीडियो चलेगी तो आरएसएस वाले हम पर मुकदमा दर्ज कराएंगे, लेकिन बात से न डरते हैं, क्योंकि सच्चाई लाइव को काम हमारो है, ब्राह्मण वेशक है। लेकिन बहुजन समाज के साथ हमें बहुजन समाज का हम दर्द समझते हैं, क्योंकि बहुजन समाज जिस तरीके से उनका शोषण हो रहा है, जिस तरीके से उनके साथ अत्याचार हो रहा है, हम सब तरीकों से उनके जो खिलाफत की जाती है उनसे वाकिफ हैं, तो आवाज़ तो उठानी पड़ती है। लेकिन बात आ जाती है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि एक ब्राह्मण बहुजन समाज के लोगों को दर्द समझ गए और आज उनके संग कंधे से कंधा मिला के खड़ो है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? और हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि खबर रुकनी नहीं चाहिए, बिल्कुल खबर को ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूर दूर तक दूसरे के फोन में घुसा दो, पहुंचा दो। और नई वीडियो में बहुत जल्दी आपके सामने फिर हाजिर होंगे। जब तक के नहीं देसी देख बेगर ब्रेक बगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम।